As we are reading about the solution, and in my previous video lecture, I gave the intro and recap of the solution. Now, there are different ways how we can express the concentration of a solution. As in my previous video lecture, I described the various type of solutions. Solution can be aqueous, non-aqueous, dilute and concentrated. Means how much amount of the solute is present there. Solution का जो हम एक्सप्रेस करेंगे उसके डिफरेंट वेज है. वी कैन एक्सप्रेस बाय मोल फ्रैक्शन, molality, by molarity, by ppm, by mass and mass by volume. Here the first way or first method how we can express the concentration of a solution is the mass by mass percentage, which is represented by W by W percentage. तो यहाँ पे जो mass by mass percentage है, mass by mass percentage, which can be also written as W by W percentage. Why this? We can express the component, जो कंपोनेंट है वो कितना है उस सोल्यूशन के अंदर, उसे हम मास में एक्सप्रेस मींस ग्राम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो जो अमाउंट है किसी भी सोल्यूट या सॉल्वेंट का वो 100 ग्राम्स में कितना उसका पार्ट है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिख लें कि 10% ऑफ ग्लूकोज, 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो सोल्यूशन है उसमें 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है और जो रेस्ट बचा है वो 90 ग्राम जो है वो वाटर है. तो यहाँ पे जब हम मास बाय मास परसेंटेज लिखते हैं तो वी कैन एक्सप्रेस दी जो उसका मास है इन 100 ग्राम्स, mass of a component in 100 grams of a solution. तो how we can express, यहाँ पे mass of a component in 100 grams of solution, 100 ग्राम solution में वो component कितना present है वो हम grams में express करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट कि ये जो मास बाय मास है इट कैन बी रिटन एज W बाय W परसेंटेज, और यहाँ पे आ जाएगा दी मास ऑफ दी कंपोनेंट. आप चाहे सॉल्यूट ले ले चाहे सॉल्वेंट ले ले, फिर वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट एंड इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ए और बी जिसका भी आप मास ले रहे हैं. टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ये मेथड जो है इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. मान लो कि जो WA है दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और जो WB है दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट. तो फिर हम मास बाय मास परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे. दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास WA बाय WB एंड मल्टीप्लाई विद 100. तब हम इसको सोल्यूट के टर्म्स में ऐसे निकालेंगे. और अगर हमें सॉल्वेंट के टर्म्स में निकालना है तो दैट इज W बाय W इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, और आई शुड राइट, अगर सॉल्वेंट में लिख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट तो हम सिंपल ही उसे WA बाय WA प्लस WB इंटू 100 कर लेंगे. तो मतलब कि आप दोनों ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. दिस इज इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट. तो